गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जो क्लासेस आपकी दो मिस हुई हैं वो क्लासेस कल कंपनसेट हो जाएंगी, क्योंकि कुछ क्लासेस में सर्वर एकदम से डाउन हुआ है तो जिससे वो क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी और हो सकता है इसमें भी दिक्कत आए। तो आज के लिए यही सर्वर थोड़ा सा डाउन होने की वजह से जो है मेरी क्लास नहीं अपलोड हुई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पर जो क्लासेस आपकी हुई हैं आप उन क्लासेस को देखिए, पिछला सारा नया वर्जन है तो उनको देखिए। और जो क्लास, एक इंग्लिश की क्लास और एक आपकी 8 बजे का सेशन नहीं हो पाया है तो वो सेशंस जो हैं आपके कल हो जाएंगे, डोंट वरी। और जो सेशन आपका रह जाएगा उसको मैं किसी ना किसी तरह से आपके तक पहुंचा दूंगी, यानी संडे के सेशंस में डाल दूंगी या कुछ भी करूंगी। तो गाइज वो वाले सेशंस के लिए मैं कंपनसेट, इतने सारे आप इन सेशंस को देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली क्लास जो है आपकी यही है। चलिए ये देखते हैं प्रैक्टिस सेशन। हु विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? मौर्य, गुप्ता, कुषाण या कनव? तो सबसे पहली डायनेस्टी जो है, सिर्फ एक करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं लगी हैं आपकी आज, तो करंट अफेयर की क्लास जो है वो मैं कल सुबह जो है वो अपडेट हो जाएगी। बट कोशिश पूरी की थी, रात से बैठे हुए थे पर रात से सेशंस नहीं अपलोड हो पा रहे थे, सर्वर डाउन जा रहा था मेरा, तो जिसकी वजह से जो है आपकी क्लास सुबह की भी नहीं लग पाई है करंट अफेयर्स की। तो आज के लिए मैं प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ी कर रहा हूँ, तो ज़्यादा बेटर है कि आपकी क्लास नहीं प्रॉपर हुई, पर ये सेशंस आपको कंपनसेट कर दूंगी मैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? इसमें से सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? कन्नव्स। कन्नव्स जो थे ये 73 से आए थे, ठीक है, 73। तो ये जो है ये इन्होंने किसको, शुंगा डायनेस्टी के को हराया था, और किसमें, वासुदेव वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर, ठीक है। कुशांस फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरीज में आए, कैडेफिस बोलते हैं, कैडेफिस बोलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है आपके कुशांस जो हैं, जैसे कनिष्क जिसके टाइम पे साका ईरा चला था, और कनिष्क कहा जाता है ट्राउजर्स बूट्स किस सेशंस में पहने जाते थे? कुशांस। गुप्ता इज द क्लासिकल ईरा, ठीक है, और इसमें जो इनको यूचिस भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। गुप्तास जो है ये क्या है आपके, क्लासिकल ईरा है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? क्लासिकल ईरा। एंड दिस क्लासिकल यानी गोल्डन एज, राइट। और ये थर्ड फोर्थ सेंचुरी में आई थी, जिसमें आपके श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर, चंद्रगुप्त वन जिसने कुमार देवी से शादी की थी, फिर कॉइन्स भी निकाले थे, विश्व आपके समुद्रगुप्त, फिर आया चंद्रगुप्त वन, फिर कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त पे टाइम जो था हुनाज ने जो है गुप्ता एम्पायर को एक्सटिंग्विश कर दिया था, अटैक किया था। अटैक शुरू हुआ था कुमार गुप्त के टाइम पे, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है चंद्रगुप्त। तो आंसर इज आपका मौर्य। आंसर क्या है? मौर्य। मौर्य के भी कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी डेथ शिवन बेंगोला में हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य जो थे दैट इज द गुरु, ठीक है, जिनके उस पे चलते थे। और मेगानथीस जो थे इनके टाइम पे आए थे, सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था। और जो आपके चंद्रगुप्त वन है दैट इज मेगानथीस यानी इंडिका, ठीक है। द मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? कौन सा ऐसा मुस्लिम एडवेंचरर था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा बनाया किसने था? कुमार गुप्त ने, ठीक है, गुप्ता पीरियड का। अलाउद्दीन खिलजी जिसने मंगोल्स को हराया था और सीधी कैपिटल बनाई। मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स इसने बनाए, खिलजी ने, ठीक है। खिलजी के टाइम पे मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स किसने बनाए थे? इसने बनाए थे, तो ये नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने दीवाने कोही, क्वार्चिल एक्सपीडिशन, टोकन करेंसी इसने चलाई, तो ये नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जब थे ये पहले फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इन इंडिया दैट इज 712 AD में, तो ये थे, तो ये नहीं है। आंसर इज मोहम्मद बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार। नेक्स्ट आता है, और ये थे कौन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो थे ना मिनिस्टर थे, इन्होंने हराया, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को हराया था या ध्वस्त किया था। द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरन इज, एकमात्र भारत का वो राज्य कौन सा है जो आपका केसर प्रोड्यूस करता है?
ठीक है, ये कौन सा है जो केसर प्रोड्यूस करता है? देखिए, असम मुगा सिल्क, असम टी भी है, हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, मेघालय गैरो खालसी जानतिया हिल्स लैंड ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं इसको, ठीक है, गैरो क्लाउड्स बोलते हैं, शिलोंग प्लेट्यू इज द प्लेट्यू, नोकरेक हिल्स, सबसे ज्यादा बारिश माइंस श्रम में इससे ही होती है, तो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, इसको बोलते हैं करेवा। ये क्वेश्चन एचएस के पेपर में आया था कि करेवा हिल्स कहाँ पे है, ये कश्मीर हिल्स में, करेवा इज द जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा केसर मिलता है, ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ही है पर्टिकुलरली। नेक्स्ट, सेल्वास आर द डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ, सेल्वास जो है ये आपके डेंस फॉरेस्ट कहाँ के हैं, तो सेल्वास आर द डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आपका साउथ अफ्रीका ये कहाँ के है, तो आपने मुझे ये बताना है कि आपके सेल्वास जो है ये कहाँ के पड़ते हैं। सेल्वास, तो सेल्वास जो है, देखिए अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, चलिए ऑस्ट्रेलिया से चलते हैं, दैट इज वेल्स। साउथ अफ्रीका में जो है आपके, सॉरी इसमें ऑस्ट्रेलिया में होते हैं डाउन्स, साउथ अफ्रीका में वेल्स, और साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी डेजर्ट है दैट इज कॉल्ड सहारा, नॉर्थ अमेरिका में है प्रेरीज, ठीक है, और साउथ अमेरिका इज फेमस फॉर आपका अमेजन फॉरेस्ट, जैसे अमेजन एरिया यहीं पे है, तो दैट इज साउथ अमेरिका। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द, ये फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल है 280, कौन चुनता है? प्रेसिडेंट, 5 ईयर्स की टर्म्स होती है, तो ये कितने टाइम के लिए चुना जाता है? 5 ईयर्स के लिए। The assumption of concurrent list of the Indian Constitution has been borrowed from, concurrent list कहाँ से है? जर्मनी में emergencies ली, ठीक है, कनाडा में फेडरेशन लिया, यूएस से हमने सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ये लिए हैं, तो आंसर इज आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल एज आपकी कंकरेंट लिस्ट भी ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और किस शेड्यूल में आती है ये लिस्ट? 7 शेड्यूल्स में। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस है। यहाँ तक का सेशन आपको कैसा लगा भाई? आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वॉज, पहला इंडियन इकोनॉमिस्ट जिसने नोबेल प्राइज जीता था दैट इज कॉल्ड अमर्त्य सेन। कौन थी आपकी? अमर्त्य सेन। तो ये कौन थी आपकी? अमर्त्य सेन, जिसने क्या था? इकोनॉमिक प्राइज, नोबेल प्राइज जो था वो आपका अमर्त्य सेन ने शुरू किया था। एक मिनट, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम आ रही है तब कह रही हूँ। बस एक सेकेंड, सॉरी। द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज, यहाँ पे थोड़ा सा नेट का आज डाउन चल रहा है जिसकी वजह से रेगुलर क्लासेस आपकी शफल हुई हैं, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सॉल्यूशन की यहाँ पे अभी भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आज सच में मेरी हालत, रात के 3 बजे तक यहाँ पे सर्वर डाउन था, अभी भी सर्वर डाउन चल रहा है, तो आप मेरी हालत देख सकते हो। द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वॉज अमर्त्य सेन। क्या है आपकी? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट आता है, राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, राइडर क्लब किससे है? देखिए सबसे पहले हॉकी, हॉकी ध्यानचंद, ठीक है। फुटबॉल डुरंड, सबसे पहले 1883 में लगा, ठीक है। क्रिकेट ड्यूलिप ट्रॉफी,
आंसर इज गोल्फ। और एक चीज मैं बता दूं आपको, ये भी पता होना चाहिए, नाउ इट्स बिकम्स द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स, ध्यानचंद के नाम पे लार्जेस्ट स्पोर्ट रतन, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रतन बोलते थे। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद, टर्म बटरफ्लाई किससे रिलेटेड है? देखिए कबड्डी से रेड टर्म रिलेटेड है, बॉक्सिंग से क्लेंच, रेसलिंग से आपका जो आता है कोई भी वर्ड, रेसलिंग मीन्स आपका फाइट करना, राइट? तो आंसर इज स्विमिंग। आंसर क्या है? बटरफ्लाई स्टॉक जो है दैट इज रिलेटेड विद स्विमिंग। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड एज डेजर्ट फॉक्स? डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता है? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क इज ऑटो वन, ठीक है। एरविन रोमेल या एजनवेयर, एजनवेयर को बोलते हैं इके, ठीक है। वॉल्टर स्कॉट जो होते हैं ये क्या थे? स्कॉट जिसको बोला जाता है फादर ऑफ बोथ रीजनल एंड हिस्टोरिकल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, ठीक है। मतलब हिस्टोरिकल एंड रीजनल नॉवल के फादर कौन है? वॉल्टर स्कॉट। आंसर इज एरविन रोमेल। हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? साइको एनालिसिस किसने की थी? सिगमंड फ्रूड ने। किसने की थी? आपकी सिगमंड फ्रूड ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, ये है आपके हिमाचल का सेशन। प्लीज टेक्स्ट पे मत जाना, आप सिर्फ अपना देखना। टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपकी टोटल कॉर्पोरेशंस कितनी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो टोटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है वो 5 है, सोलन, शिमला, मंडी, धर्मशाला, ये हैं। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट पालमपुर। सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 972, 76, 983 या 987? तो आंसर इज 972। महामाया बाला सुंदरी टेम्पल, बाला सुंदरी टेम्पल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बाला सुंदरी टेम्पल जो है चंबा, कुल्लू, सिरमौर या सोलन? तो बाला सुंदरी टेम्पल जिसको दीप प्रकाश ने बनाया था, जिसको 84 घंटों वाली भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है? सिरमौर में है। चंबा में आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल, छतराड़ी टेम्पल, आपका हरिराय टेम्पल, ये है। कुल्लू में आपका मनु टेम्पल है, बाबा कौन सा है वो, बिजली महादेव है, आपका रघुनाथ रथ यात्रा, ये सब है। तो आंसर कुल्लू भी नहीं है। आपका सोलन शूलिनी टेम्पल, तो आंसर क्या आया आपका? सिरमौर। चंबा के जितने भी टेम्पल्स है वो मेरू वर्मन और आपके साहिल वर्मन ने भी बनाए, युगांकर वर्मन ने भी बनाए। नरसिंह टेम्पल्स, ठीक है, गणेश टेम्पल्स, ये सारे। फिर आता है आपका कुल्लू का, तो मनु टेम्पल, हिडिम्बा देवी टेम्पल, राइट। गुम्मा एंड तरंग, अभी पीछे भी हमने एक प्रैक्टिस सेशन में, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली भी अभी पूछा गया, ये रिसेंटली स्लाइड है, ठीक है। तो गुम्मा एंड तरंग सॉल्ट माइंस शिमला में तो पाइराइट्स है जो कि है आपका तारा देवी में। बिलासपुर इज फेमस फॉर लाइमस्टोन, तो ये नहीं है। हमीरपुर का जो दियोट सिद्ध है दैट इज फेमस फॉर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, तो आंसर इज मंडी। मंडी में जो है गुमा एंड दैट इज रॉक सॉल्ट माइंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज, देखिए नग्गर में जो है आपकी नौरा रिक सॉरी रोरिक आर्ट गैलरी, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी आए थे। रिकेट्स रोरिक आर्ट गैलरी के जो इनकी जो वाइफ थी वो थी देविका रानी, जो कि एक फीमेल एक्ट्रेस थी। नगर को बनाने वाले थे विशुद्ध पाल, ठीक है। जगत सुख से कैपिटल किसने की थी? नगर, विशुद्ध पाल ने। चंबा, चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम है जो कि 1908 में फोगल ने बनाया था, तो ये नहीं है। सुजानपुर, सुजानपुर में एकमात्र सैनिक स्कूल है, ठीक है। सुजानपुर शहर बनाने वाले घमनचंद थे और टीरा आपके सुजानपुर टीरा बनाने वाले अभयचंद थे। संसार चंद ने यहाँ इसको अपनी कैपिटल भी रखा, मुरली मनोहर टेम्पल भी बनाया, तो ये नहीं। आंसर इज अंदरेटा, आंसर इज अंदरेटा। मणिमहेश फेयर इज सेलिब्रेटेड, ये हाल ही में खत्म हुआ, तो कहाँ पे है आपका मणिमहेश? रामपुर, रामपुर इज फेमस फॉर लवी फेयर। पूह, पूह इज द सब डिवीजन ऑफ किन्नौर जहाँ पे सेकेंड प्राइमरी स्कूल बना था,
उदयपुर, उदयपुर की कैपिटल है मृकुला, ठीक है, मृकुला टेम्पल प्रताप वर्मा ने बनाया। उदयपुर इज ऑल्सो फेमस फॉर आपका त्रिलोकपुर फेस्टिवल, जिसको आप त्रिलोकीनाथ, जिसको आप पौड़ी फेस्टिवल भी बोलते हो, तो ये नहीं है। आंसर इज भरमौर। मणिमहेश राधा अष्टमी के दिन जो है यहाँ पे शाही स्नान होता है, तो आजकल कोविड की वजह से इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये कहाँ पे है, भरमौर में है। तो मणिमहेश टेम्पल, और मणिमहेश टेम्पल जो मणिमहेश जगह है दैट इज द सेक्रेड जगह, कैलाश मणि के नाम से जाना जाता है। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक शिव की पिंडी है जिसको चरपट नाथ ने चढ़ाया था, ठीक है, जो कि योगी गुरु थे किसके, साहिल वर्मन के। लामा लेक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऊना। सोरो स्वैन रिवर जो होती है वो सोरो ऑफ ऊना है। किन्नौर की है नाको लेक, जिसको आप क्या कह सकते हो, आपकी प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग। लाहौल स्पीति में चंद्रताल और आपकी सूरज ताल है। सूरज ताल इज द हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल। तो आंसर इज लमडाल लेक, जो कि ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है, वो कहाँ पे है, चंबा में। घड़ासरू भी है, महाकाली भी है, चंद्रगुप्त भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक सेकेंड देख लो कुछ छूटा तो नहीं है। नेक्स्ट है, दिस इज योर इंग्लिश सेशन। वी वॉन्ट हर डैश द डेंजर, हमने उसको चेतावनी दी, तो फ्रॉम सोर्स के लिए होता है अगेंस्ट किसी के विरुद्ध, या ऑफ किसी का रीजन, तो आंसर इज अबाउट। वी हैव टॉक्ड अ लॉट, नाउ लेट अस गेट डाउन टू सेट ऑफ, टेक ऑफ या सेटअप। सेटअप तो नहीं आएगा, टेक ऑफ होता है जाना, सेट ऑफ होता है बाहर, तो let us get down to the work. Answer is get down. A jeep hit him while he was going dash the main road. On the main road, a jeep hit him. उसको एक जीप ने मारा when he was going across the main road. क्रॉस कर रहा था, थ्रू नहीं आएगा, बिहाइंड नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, आंसर इज अक्रॉस द रोड। ही डैश द सब्जेक्ट फॉर 2 hours, ही स्पोक इन तो नहीं आएगा, ऑफ भी नहीं आएगा, विद ऑन। यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, यू मस्ट रीड हिज लेटेस्ट बुक। शुड, कुड या माइट, तो यू शुड, मस्ट नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कोई आपको रिक्वायरमेंट दे रहा, आपको बोला जा रहा है, दैट इज शुड, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके आते हैं, ये भी इंग्लिश सेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसमें आपने बताना है कि ग्रामेटिकली कौन सा गलत है, कौन सा चीज सही नहीं है। इज दिस योर जैकेट, ये भी ठीक है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। हुज जैकेट इज दिस, ये भी सही है। हुज जैकेट इज दिस, या इज दिस जैकेट योर्स। देखिए, इज दिस योर जैकेट, ये भी हो सकता है। इज दिस जैकेट योर्स, या हुज जैकेट इज दिस, तो ये पोस्ट ऑफ एस वाला तो गलत हो सकता है, तो आंसर इज हुज के साथ कभी नहीं, क्योंकि ये पोजेशन पूछा जा रहा है, ऑनरशिप पूछी जा रही है। यहाँ पे जो प्रोनाउन है ना, दैट शुड बी पोजेशन। ऑनरशिप पूछी जा रही है कि ये किसकी है भाई, तो हुज के साथ कभी भी पोस्ट ऑफ एस नहीं लगेगा, इसमें सीधा आएगा हुज जैकेट इज दिस। फाइंड द सिनोनिम। रिजॉइट, सेट्राइज होता है बहुपक्ष, एडमेंट जिद्दी, न्यू होता है कोई नई चीज लेना, एक्सर्ट। सिनोनिम रिजॉइस करना मतलब खुश होना। पिक आउट द नियरेस्ट करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वोरेशियस, वाइल्ड, क्विक। वोरेशियस तब भुक्खड़, खाते रहना, तो वाइल्ड तो हो नहीं सकता, जल्दी भी नहीं हो सकता, गुस्से वाला भी नहीं होगा, आंसर इज हंगरी, ठीक है, जो खाता रहता है। पिक आउट द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड होता है किसी चीज को रोकना, खत्म करना। जैसे आज हमारी क्लासेस नेट की वजह से थोड़ी बहुत ब्लॉक हो रही है, तो चेक करना नहीं, फैसिलिटेट करना नहीं, प्रमोट करना नहीं। ब्लॉक का मतलब है फिर से स्टार्ट कर दो। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू कीप देयर बिलोंगिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, कि स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि वो अपनी जितनी भी चीजें हैं वो एप्पल पाई ऑर्डर में रखें। तो इन परफेक्ट ऑर्डर, ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी, तो दैट इज इन परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है हिंदी सेशन। भारतीय का जो भाव
भाववाचक क्या होती हैं? जो भाव बताती हैं। तो भारत, भारती, भारतीयता या भारतवासी? तो आंसर इज भारतीयता। कुशल, कुशल का जो भाव होगा वो क्या बताएगा? कौशल्य नहीं, कुशलता, कुशलता। आंसर इज कुशलता। सुंदर, सुंदरी, सुंदरतम, सौंदर्य या सुंदर? देखिए सुंदर का जो भाव आएगा वैसे वो होता है सुंदरता, ठीक है। लेकिन अगर सुंदरता नहीं दी गई तो अप्रोप्रिएट जो भाव जाएगा दैट इज कॉल्ड सौंदर्य। नीला, नीलम, सुनीला, नील गगन या नीलिमा? तो नीला का जो आएगा, सुनीली तो आएगा नहीं, नील गगन भी नहीं आएगा, तो नीला इज नीलम या नीलिमा? तो आंसर इज नीलम। फिर भी कुछ भी, क्योंकि हिंदी मैंने आपको पहली बोली है, अगर कुछ आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख देना। मैं कोशिश, कहीं पे भी कोई भी सेशन है, किसी पे भी डाउट है बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। योग्य, तो योग्यता, भाव। मनुष्य, तो मनुष्यता। पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है आपका प्रथम पुरुष, ठीक है। प्रथम, उत्तम, मध्यम। तो आंसर इज 3। मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप क्या है? मैं आप मीन्स अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो रिफ्लेक्टिव नाउन होता है ये इंग्लिश में। और रिफ्लेक्टिव नाउन को वैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्टिव को इसमें क्या बोलते हैं? निजवाचक। क्या बोलते हैं? निजवाचक। तो आंसर इज निजवाचक। आज गंगा जल मैला हो गया, विशेषण चुनिए। आज गंगा जल मैला हो गया, आज तो नहीं है, गंगा जल ये तो नाउन है। गंगा जल की इंपॉर्टेंस कौन बता रहा है? मैला बता रहा है, तो आंसर इज मैला। अधोलोकित वाक्य में मुख्य क्रिया चुनिए। मैं ये सामान उठाकर नहीं भाग सकता। मैं ये सामान, मैं भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन। आपका सामान दैट इज द थिंग, ठीक है, तो वो तो नाउन आ गया। तो आंसर उठाकर क्रिया हो रही है, तो क्रिया इज उठाकर। अब आता है साइंस सेशन। द एवरेज लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ द मैमल इज। रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारा रेड पिगमेंट बनाते हैं, और रेड पिगमेंट कौन देता है? हीमोग्लोबिन। तो कितने दिन लगते हैं इसको बनाने में? तो इसको बनते हैं 120 डेज। द ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज। ग्रोथ, वृद्धि उद्दीपक हार्मोन कौन है? लाइपोप्रोटीन ही है। थायरोट्रॉफिन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड्स के लिए यूज होता है, तो आंसर इज सोमैटोट्रॉफिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज? मतलब अल्पकता रोग है, किसी की न्यूट्रिएंट्स की कमी से होना। बेरी बेरी तो विटामिन बी की कमी से है। आपकी ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया, एड्स, HIV की होता है, तो आंसर इज डेफिशिएंसी जो हो रही है वो आ रही है आपकी बेरी बेरी, क्योंकि विटामिन की कमी से हो रही है, तो आंसर इज विटामिन बेरी बेरी, ठीक है। तो मलेरिया ये एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, प्रोटोजोन। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट। इंटरनेशनल राइट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मैनीला में। वैसे देखा जाए तो ये जो आता है फिलीपाइंस में है, लॉस बहनोस। आंसर इज लॉस बहनोस में है, तो ये नहीं है। न्यूयॉर्क में UNO है, कई ऑर्गेनाइज, लिस्बन या सिडनी, तो यहाँ नहीं है। एल्पाइन वेजिटेशन इन इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू। एल्पाइन वेजिटेशन कहाँ पे होती है? एल्पाइन होता है जहाँ पे बर्फ से ढके होते हैं। थार तो होती है आपकी राजस्थान, जहाँ पे मरुस्थल होता है। नीलगिरी जिसको आप ब्लू माउंटेन्स कहते हैं, ये तमिलनाडु साइड है। सुंदरबंस दैट इज द लार्जेस्ट डेल्टा, जो कि आपका कहाँ पे है? आपके गंगा और बांग्लादेश, सॉरी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मर्ज होती है, तो ये लार्जेस्ट डेल्टा है। आंसर इज अल्पाइन वेजिटेशन बर्फ वाले इलाके में होता है, तो बेसिकली हिमालयाज में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी डिटेक्टेड बाय मैग्नेट? मैग्नेट से हम कौन सी, देखिए गामा रेज जिसकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर्स होती है, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज जो कि ओजोन से टकरा कर चल जाती है, रेडियो वेव्स नहीं है, गामा भी नहीं है, आंसर इज बीटा रेज। मोस्ट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। कौन से मेटल्स हैं जिनको शीट्स के थ्रू तोड़ा जाता है? डक्टिलिटी, मलायबिलिटी, लिक्वेशन या एलोट्रॉफी? एलोट्रॉफी जो होती है ये कार्बन में होती है, कार्बन की अपरूपता, जिसमें डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब जो है बकर मिन्स्टन फुलरिंग भी जो है
वो भी एक है। लिक्विफेशन होता है लिक्विफाई करना। डक्टिलिटी होता है वायर्स बनाना, मेटल्स जिससे वायर बनाई जा सकती है, तो ये नहीं है, आंसर इज मलायबिलिटी। डेटोल एक्ट एज एन, डेटोल को किस तरह से कहा गया था? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, जो हमारी मेडिसिन जो बैक्टीरिया एंड फंजाई से मिलती है और बैक्टीरिया एंड फंजाई को ही करती है। एनाल्जेसिक दैट इज द पेन रिलीवर, एंटीपायरेटिक दैट इज द फीवर रिलीवर। ठीक है, तो आंसर इज एंटीसेप्टिक। तो क्लोरोजाइनालोल जो है दैट इज आपका डेटोल, एंटीसेप्टिक। फॉर्मेलिन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, नहीं। फ्लोरोसेंस नहीं, आंसर इज फॉर्मल्डिहाइड। द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज, सबसे बड़ा फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है? कीवी इज द स्मॉलेस्ट। पेंगुइन जो है ये ज्यादातर आपके फ्रीजिंग एरियाज में जैसे अंटार्कटिका वगैरह में मिलते हैं। डक नहीं, आंसर इज ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा पूछा है तो ऑस्ट्रिच, सबसे छोटा होगा तो कीवी। नेक्स्ट, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट कौन से होते हैं? दीज आर द थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जो वंस इट गेट्स सेट, एक बार सेट हो गए उसको दोबारा रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ये बनता है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। आंसर इज बी। क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग हेडेक, नहीं। बर्न्स नहीं, थ्रॉट इन्फेक्शन नहीं, आंसर इज मलेरिया। क्विनॉन जो है आपकी किससे होता है? मलेरिया से। तो पेंसिलिन इज, पेंसिलिन को डिस्कवर करने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपको इन्वेंशंस भी पूछी जा सके, तो ये है क्या? एंटीसेप्टिक तो डिटॉल है, आपका एनाल्जेसिक दैट इज पेन रिलीवर, पेंसिलिन इज द एंटीबायोटिक। ठीक है। विटामिन डी ग्रोथ, पिट्यूटरी, एस्कॉर्बिक, विटामिन सी रिप्रोडक्टिव, विटामिन आपका ई, तो आंसर इज सनशाइन। विटामिन डी से हमें सबसे ज्यादा सनरेज मिलती है। नेक्स्ट, अब आता है आपका, ये है आपका रीजनिंग सेशन। तो रीजनिंग सेशंस को देखते हैं। देखिए, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस सेशंस नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस आर मस्ट, जिसमें आपका एक कंप्लीट पैकेज चलता है, प्रॉपर पेपर। अगर आपको अच्छा लग रहा है, देखिए सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए गाइस, जितना शेयर करोगे उतना ही फायदा है। तो न्यूरोटिक को आप लिख रहे हो इस तरह से, टिकर ऑन न्यू। तो साइकोटिक कैसे लिखा है? देखिए, अगर देखा जाए तो न्यूरोटिक, न्यूरोटिक, तो टिक रो न्यू लिखा है, तो यहाँ पे क्या किया? पहले टीसी, फिर वैसे ही आपका आर ओ, ठीक है, ऐसे ले लिया ना पहले अक्षर, और फिर आपका न्यू। इस तरह से चलिए सीक्वेंस कि पीछे से चले, पीछे से पेयरिंग, पहले ये उठाया, फिर ये उठाया, और फिर ये उठा लिया। वैसे साइकोटिक, तो पहले हम इसको उठाएंगे दैट इज कॉल्ड टिक, फिर इसको उठाया को, ठीक है, फिर इसको सीधा ही उठाना है पर पीछे से उठाना है, तो ये बन गया आपका इस तरह से टिक पो, यही आएगा क्योंकि ऐसे ही है, कोई रिवर्स नहीं है, सिर्फ पेयरिंग की है। तो टिक को बसा है, तो टिक टिक, यहाँ से देखो टिक को, ये तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये देखो टिक को साय। ठीक है। सुनीता इज 11th फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द रो ऑफ द गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? सुनीता जो है आइदर एंड ऑफ द रोज में 11वीं गर्ल है, तो इट मीन्स कि अगर ये 11वीं गर्ल है तो अदर पूरी 11 है, तो टोटल कितनी होंगी? 11 + 11 इज इक्वल टू 22। इसमें एक रो में 11 है तो दूसरी रो में भी 11, तो ये होगी 22। अब ये जो लड़की है वो 11वीं रो में खड़ी है, तो इसका मतलब इसमें से एक -1 होगा, तो ये इसकी पोजीशन क्या आनी चाहिए? 21st, क्योंकि टोटल गर्ल्स कितनी है? 22। 22 में अगर आपकी 11वीं गर्ल खड़ी है तो ये आपका क्या आएगा? 11 ना, 2 1 और 2 से 1, 11वीं पोजीशन में खड़ी है, तो आपका 20, ये है आपका, सॉरी 22 गर्ल्स में 11वीं, तो ये 11वीं लड़की है, तो इसका मतलब आपका 22। अगर 21 देखते तो इसमें से 11वीं तो आपका 10 आना था, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एक रो में अगर 11 लड़कियां हैं तो दूसरी रो में भी 11, ठीक है, और ये किस पोजीशन पे है? एक रो पे 11वीं पोजीशन, तो इसका मतलब ये 11 लड़कियां तो हैं और प्लस 11 लड़कियां और हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे ये खड़ी है उससे आगे कितनी गर्ल्स हैं आपकी?
20 गर्ल्स तभी जाकर 21 बना, तो आंसर इज 21। नाउ इफ 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 15, राइट। तो आपका 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 49, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 24, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू 4 क्या है, 5 इंटू 4 तो 5। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि अगर आपका 5 इंटू 4 जो है आपका 15 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक सेकेंड। देखिए, तो इसमें जो है आपका किस तरह से है, 8 इंटू 4 24। ठीक है, तो देखिए 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू 4, तो 5 और 4 20 है, तो 15, 5 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 7 आपका क्या है, इसमें -1 करना है। ठीक है, 5 है इंटू 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो आपका आ गया 15। 7, ठीक है, 7 8, 8 में हम एक -1 करते हैं तो 7, देन इट इज कॉल्ड 49। 6, 6 में आप 5, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। 8, 8 में 4 मल्टीप्लाई करो, तो 4 में -1 की थेरेपी लगाओगे तो 3, तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। तो आंसर इज 24। आंसर क्या आएगा आपका 24। नेक्स्ट, अब आता है हाउ मेनी इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर ट्विन। आपका देखिए ये जो एक वर्ड दिया गया है, आपने इस वर्ड से कितने वर्ड्स मीनिंगफुल बनते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। NWTI, इसमें से कितने वर्ड्स बनते हैं, देखिए विटिन तो बनता नहीं है, ये भी नहीं बनता, इससे एक ही वर्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्विन। क्या बनेगा, ट्विन, तो ओनली वन। इफ द कोड स्टेबल इज, स्टेबल जो है आपका किस तरह से लिखा गया है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, लेबल लिखा गया है 5 3 4 7 8 9, तो आपका बॉटल कैसे लिखा जाएगा, इन्हीं से निकालना है। बी कितने पे आता है आपका 4, ठीक है, आपका ओ कितने पे है, तो ओ देखिए आपका ओ जो है आपका किस पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। ठीक है, फिर आपका डबल टी, टी कितने पे आ रहा है, आपका 2 पे आ रहा है, तो कितने टी है, 2 टी है। ठीक है, आपका बॉटल एल कितने पे आ रहा है, एल आ रहा है 5 पे। ई कितने पे आ रहा है, 6। देखिए 4 7, आपका 2 2 5 6 ए पोजीशन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें क्या आएगा कि क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, दैट इज पहला है 2, तो 2 जो है, अब आपका 2 का 15, 15 से 41 एंड ये देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, कितना किसका टेबल चलाते हैं, 13 का चलाएं, तो 13 1 जा 13, 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15, राइट। फिर उसके बाद 15 ये आ गया आपका, 15 के टेबल पे 13 को ही चलाइए, 13 2 जा आपका 36, 36 और 15 41। ठीक है, 41 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 13 के मल्टीप्लाई से, दैट इज 39, 39 और 4 ये आ गया आपका 80। ठीक है, 80 बन गया। अब 80 को किससे मल्टीप्लाई करें, 13, सीक्वेंस वही चलेगी 4, तो 13 4 जा कितने होते हैं, प्लस करना सॉरी, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 5, तो ये कितना आ गया 132। आंसर इज 132। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपसे पूछा गया है 35146 297, ये पूछा गया है, तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है। तो अगर हम इसका सेशन देखें, ये जो आपका देखें इसका, तो इसमें क्या है आपका
351, 351 ये आपका एक टर्म है। 462 9 आपको इसको रीअरेंज करना है। 1 2 असेंडिंग ऑर्डर में 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से उसने बोला है कि पहले इसको रीअरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। फिर इसमें से कितने ऐसे नंबर्स हैं जो सेम पोजीशन पे आते हैं। 3 की जगह 1 तो ये तो नहीं है, 5 की जगह 2 ये भी नहीं है, 1 की जगह 3 ये भी नहीं है, लेकिन 4 के नीचे आ रहा है तो एक नंबर तो ये हो गया। 6 के नीचे 5, 9 के नीचे 6, 9 के आगे तो ये आ गया आपका 8 भी 8 के नीचे, तो ये 2 नंबर्स हैं। तो आंसर इज 2। कितने आएंगे? 2। कौन कौन सा है? 2, 4 एंड 8 जो है दैट इज इन सेम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ये था आज का प्रैक्टिस सेशन। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। टेलीग्राम पे कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम पे डालिए पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। आज के लिए इतना ही।